ये है अभी भाई पहला ट्रीटमेंट शुरू हो गया हमारी उसका। तो भाई आज हम आए हुए हैं अपनी बाइक को दोबारा से नया करवाने। ये अभी लास्ट जो नगर पार्कर का ट्रिप था उसके बाद बाइक की ज़रा हालत देखें आप, बहुत फारिग हालत हो रही है। तो हमारे ये दोस्त हैं यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, मुस्तनसर भाई, शाइन मास्टर के नाम से इन्होंने यहाँ पे डिटेलिंग का बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। तो इनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो मुस्तनसर भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपको वालेकुम बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया भाई, यहाँ पे आए हमारे लिए। तो पहले तो ये बताएं कि आप हमारी बाइक के साथ क्या करने वाले हैं आज। सर आपकी बाइक को हम पूरा डीप डिटेल करेंगे इंशाल्लाह। ओके। आप जो है, जबकि जैसे कि आपने बताया कि आप जो है डेजर्ट टूर पूरा करके आए हुए हैं माशाल्लाह से। तो बाइक आपकी जो है बहुत ज़्यादा मड इसके ऊपर है, बाइक फेड भी हो रही है। बिल्कुल। इसको पूरी डिटेल करेंगे। ब्लैक पार्ट जो इसके जितने भी ये पार्ट्स हैं जो थोड़े थोड़े रंग आए हैं उसके ऊपर थोड़े थोड़े ब्लैक करेंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है, इसको भी टचिंग आपकी करेंगे। बिल्कुल, ये जो है आपकी टैंक है पूरी, इसको पूरा पेंट करेक्शन करेंगे, इसको सेरेमिक कोट करेंगे। सही है। ये जितने भी ब्लैक पार्ट्स हैं, जितने आपको फेडेड थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, वो सारे रिस्टोर करेंगे, हमारी मैक्सिमम में करेंगे। फिर इंजन पूरा जो आपकी इंजन का जो हाल हो रहा है नीचे, पूरा इंजन डीग्रीज करेंगे। ठीक है। प्रॉपर डीग्रीजर होता है हमारे पास, हम पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। ये पूरी चीज़ें डीग्रीज होगी प्रॉपरली और पूरी डीप पॉलिश होगी इंशाल्लाह। और सेरेमिक कोट आपके सारे प्लास्टिक पार्ट्स भी होंगे, ये जो लोहे वाले पार्ट्स हैं ये सारे भी पूरे सेरेमिक कोट होंगे और इंशाल्लाह पूरी जीरो होके आ जाएगी बाहर इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, मुझे तो जाहिर सी बात है, इस बाइक को तकरीबन मेरे पास 2.5 साल से ऊपर ही हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर। तो बहुत से लोग करते ये है कि बाइक लेते ही पीपीएफ करा लेते हैं इसके ऊपर। मुझे पीपीएफ पर्सनली पसंद नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि यार बाइक की जो ओरिजिनल हालत है उसको उसी में रहना चाहिए। बिल्कुल आप लाखों रुपए खर्च करके उसके ऊपर पीपीएफ करके उसकी वो शक्ल ही बदल जाती है बाइक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बहुत से लोग तो डार्क पीपीएफ करा लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट भी कराएं ना तो वो मज़ा नहीं रहता बाइक के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे बेहतर ये है कि बंदा 1-2 साल चलाने के बाद बाइक को, वो उसके आप वेयर एंड टेयर के ऊपर है कि कौन कितना ख्याल रखता है, बिल्कुल। तो उसके बाद इसको आप ये डिटेलिंग करवा लें बाइक की। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस पे बिलीव करता हूँ सर। अब देखें, ये नई बाइक हमारे पास आई हुई है, ये बिल्कुल अभी शोरूम से ही निकली है, बहुत ही कम चली हुई है ये। सही है। तो ये हमने बंदे ने परचेज करते ही मेरे ख्याल में सिर्फ 1 हफ्ता चलाने के बाद ये हमें बाइक दे दी और ये हमने पूरी सेरेमिक कोट की है इसको। ठीक है। और ये हम किशू जापान की हम सेरेमिक कोटिंग इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी होती है, जिसको आप इसकी जो लाइफ है वो करीब 1 से 1.5 साल होती है। ओके। इसकी लाइफ जो होती है, जिसको हम वारंटी कहते हैं। इसके अंदर आपके जो जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये आप इसके अभी तो ये मेंटेनेंस मोड में खड़ी हुई है बिल्कुल। ये थर्सडे को इंशाल्लाह हम ये डिलीवर करेंगे। सेरेमिक कोट हो के खड़ी हुई है। ओके। ये ड्राई पोजीशन पे है, अभी ये ड्राई होगी, ड्राई हो रहा है इस पे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर हमारे थोड़े बहुत चीज़ें होती है कि ये चीज़ें मैं जो है ना आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह कि उसमें केयर क्या करनी है। सही है। इसमें भी हम उसी तरह करेंगे। तो उसमें होता क्या है, पीपीएफ अब सही कहना है, पीपीएफ तो तकरीबन बाइक से रिकमेंडेड भी नहीं होता है, लोग कर देते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बाइक का जो पेंट होता है वो गाड़ी के पेंट के मुकाबले में बहुत हल्का होता है। अब बहुत बार होता क्या है कि हम जब पीपीएफ एक सर्टेन टाइम लिमिट के पहले बाद उतारते हैं, मतलब जब ज्यादा हो जाता है, धूप लगती, तो वो पेंट लेके बाहर आ जाता है। तो वो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। उसके लिए बाइक के लिए बेस्ट जो होता है वो सेरेमिक कोटिंग ही होता है। सही। और आप थोड़े थोड़े टाइम में मेंटेनेंस करवा दे रहे हैं जो आप करवाते ही हमसे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। चलें तो फिर अभी प्रोसेस अभी इसका स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फर्दर डिटेल्स के साथ साथ आपके साथ बिल्कुल लेते बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले इसकी पूरी डीपली वॉश होगा ये, पूरी बिल्कुल पूरा बाइक जल्दी वॉश और ये होगा। मेरा कैरियर भी खुलेगा। बिल्कुल खुलेगा सर, ये खुलेगा, सीट खुलेगी, कैरियर खुलेगा, सारी चीज़ें इंशाल्लाह पूरी डिग्रीज वगैरह हो गए, डीप पॉलिश होगी इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करें फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई फाइनली हमारी बाइक के अंजर पंचर ढीले हो गए हैं और ये बड़ा एक चैलेंज था खोलना है इसको। ये राजू भाई ने हमारे जो फिटिंग की है ना इसकी, तो क्योंकि ये इंडिकेटर सब खोलना पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर फिटिंग है इंडिकेटर्स की। तो खैर फाइनली ये एक मेहनत तलब प्रोसेस के बाद ये चीज़ खुल गई है। अब ये जा रही है बाइक हमारी वॉश के ऊपर और फिर उसके बाद इस पर डिटेलिंग प्रोसेस जो भी है सारा वो स्टार्ट होगा, वो साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं। यही हमारी बाइक अभी हो गई वॉश। अभी इसकी थोड़ी सफाई हो रही है, उसके बाद फिर
इस पर पॉलिशिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो अभी कलर है ना, फेड हो रहा है सारा यहाँ से, तो ये अभी सारा इसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह वो फिर आपको दिखाते जाएंगे साथ साथ। बाकी ये जो पार्ट्स हैं हमारे फ्रेम जो उतरा है, इसके ऊपर अभी रीपेंट होगा, टचिंग होगी स्प्रे पेंट से। इस पर हो गई है और ये अभी रहता है, इसके ऊपर अभी टचिंग होगी, ये भी नया हो जाएगा। तो ये अभी ट्रीटमेंट हमारा पहला शुरू हो गया है और ये अभी हमारी कलर करेक्शन हो रही है। सर ये पेंट प्रोटेक्शन हो रही है, पेंट करेक्शन हो रही है। जितने भी बाइक के ऊपर स्वेल मार्क्स वगैरह होते हैं और ये जो फेडनेस हो जाती है ना बहुत बार धूप में बाइक खड़ी रहने से, तो वो सारी तकरीबन जो है रिस्टोर हो जाती है। प्लास्टिक पार्ट्स सारे हैं, ठीक है, मडगार्ड्स हैं, शेड्स हैं, वो सब में तकरीबन बहुत फ़र्क आ जाता है उससे ना, पेंट करेक्शन से। जैसे जैसे ये रबिंग पॉलिश होती जा रही है इसके ऊपर बाइक का कलर जो है ना वो निखरता जा रहा है। तो फाइनल जब इसकी वो होगी ना, फाइनल प्रोडक्ट जब ये रेडी होगी वो देखने वाली होगी। ये जी हमारी पॉलिशिंग का वर्क जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी थोड़ा आपको फील हो रहा होगा कोटेड सा, तो लेकिन अभी इस पे सेरेमिक का जो प्रोसेस है वो बाकी है होना। तो अभी सेरेमिक हो जाए तो फिर मज़ीद आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इसको। अभी इससे थोड़ी देर पहले जब मैं आपको दिखा रहा था जब ये साफ़ हुई थी और उसके बाद अब इसकी अगर फील देखें तो आपको फ़र्क फील आएगा कि यार कुछ काम हुआ है बाइक के ऊपर। अब ये इस वक्त जिस तरह शोरूम से निकल के आई थी उस तरह बिल्कुल उसी तरह शाइन मार रही है, लेकिन सेरेमिक लगने के बाद ये उससे ज़्यादा शाइन मारेगी क्योंकि सेरेमिक कोटिंग एक अलग ही इस पे लेयर आ जाएगी। बट वो उसका एक प्रोसेस है जो वो ये बता रहे हैं। मैं अभी आपसे इनको बोलूँगा कि इधर हमें डिटेल में बताएं कि वो क्या प्रोसेस है सेरेमिक कोटिंग होने के बाद। अच्छा, ये अभी हुज़ैफ़ा भाई सेरेमिक करने लगे हैं तो ये थोड़ा इसकी डिटेल्स बता रहे हैं कि कौन कौन से इनके पास सेरेमिक अवेलेबल हैं और हमारी बाइक पे कौन सा करेंगे। अच्छा देखें, ये बेसिकली है किशू जैपनीज टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें जो सबसे बेसिक होती है वो होती है 701। ओके, इसकी लास्टिंग 1 साल 15 महीने होती है। ठीक है। फिर जो कस्टमर इससे ऊपर मांगेगा उसके लिए हमारे पास 811 है, ये तकरीबन 2-2.25 साल वाली होती है। और आज हम जो आपकी बाइक पे यूज़ कर रहे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है 901। ओके, ये मिनिमम 3 साल की कोटिंग है ये। ओके, 3 साल तक हमें ये 3 साल lasting तक देगी। मेंटेन भी रहेगी। आप इसको सिर्फ बाइक को शैम्पू से वॉश करेंगे तो ये अपना ग्लॉस वापस वही निकालेगी। ओके। 3 साल तक। ये टॉप ऑफ द लाइन है 901। ठीक है। और उसके अलावा आप वो कुछ दिखा रहे थे, ये लोकल चाइनीज़ सेरेमिक्स भी होते हैं डब्बा आपको। और जिनका बजट कम है, जिन्हें बाइक रखनी नहीं है ज़्यादा 6 महीने, उनके लिए ये थोड़ा इकोनॉमिकल ऑप्शन है। ये ग्रेफीन कोटिंग है, ओके, ये तकरीबन 10 महीने 9 महीने लास्टिंग निकाल करती देती है। और ये सिरेमिक है, ठीक है, ये 9S टेक्नोलॉजी है, ये 6 महीने निकाल देती है। सही है। ये उससे थोड़ी इकोनॉमिकल है कोटिंग। ठीक है। ये चाइनीज़ है, वो जैपनीज टेक्नोलॉजी थी। ये फ़र्क है। ये फ़र्क है दोनों में। ज़ाहिर है ये 6 महीने और वो जो है 3 टॉप साल। ऑफ द लाइन 3 3 साल। तो उनकी ज़मीन प्राइसिंग में आसमान भी का फ़र्क है क्योंकि उनकी जो हमारी सोर्सिंग है ठीक है। उसकी कॉस्टिंग में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है। इसकी एक बोतल अगर हमें 10,000 रुपये की आती है तो वो एक बोतल 35,000 की होती है। इतना कॉस्टिंग का फ़र्क होता है बिल्कुल क्वालिटी में। सही है। तो चलें अभी ये अप्लाई करते हैं सेरेमिक
तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या फिर रिजल्ट आपको आता है। बताते हैं ये सेरेमिक की एप्लीकेशन पूरी स्टेप बाय स्टेप। और सेरेमिक का भी एक अपना एक applicator pad प्रोसेस होता है। ये जैसे कि आप बता रहे थे कि इसका एक प्रोसेस है कि सेरेमिक होने के बाद भी इसको छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। ऐसा जब हम कोटिंग करेंगे पहले इसकी पेंट करेक्शन होती है, फिर ये अल्कोहल वाटर से साफ़ होगा ठीक ताकि सारी चिकनाई हट जाए। ठीक है लेकर बाहर आ जाएगा, उस पर ये इसका अपना एक एप्लीकेटर वो आता है क्लॉथ, ठीक है उससे ये एप्लीकेशन होगी। ठीक है उसके बाद आपको मिनिमम 4 डेज ना इस पर कपड़ा लगाना है, ठीक है ना पानी। आप बाइक बेशक चलाएं, ठीक है भले मिट्टी लगे, आपने इसको ढांकना नहीं है किसी चीज़ से, वरना ये कोट उतर जाएगा। ये 4 दिन लेगा इसकी हार्डनेस पकड़ने में। सही। उसके बाद फिर आप इसको नॉर्मल कपड़ा लगाएं, कपड़ा चढ़ाएं, पानी धोएं, सही, कोई सही। इशू नहीं है। तो ये 4 दिन का इसका प्रोसेस है इसको dry सेरेमिक होने का जो का। कोट जो है वो ड्राई होने का। ये अपनी पकड़ बनाएगा 4 दिन में। ओके। ये भी अब सेरेमिक कोट अप्लाई होना शुरू हो चुका है और अब ये एक वो कोट आ जाता है इसके ऊपर, जैसे जस्ट लाइक आपने एक मिरर इफेक्ट जिसको कहते हैं, कांच ऐसा लगेगा कि कांच आ गया ऊपर एक। तो मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने वो इफेक्ट देखा हुआ है। जस्ट लाइक लेकर की जो पॉलिश होती है, जब डीको पेंट पे आप लेकर की एक पॉलिश मारते हो तो एक ऊपर एक लगता है एक अलग शीशे की लेयर चढ़ी हुई है ऊपर, तो ये वो चीज़ बन जाती है। लेकिन इसका जो फाइनल आउटपुट है वो बनने में अभी 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि ये सेरेमिक अभी सूखेगा और उसके बाद फिर वो जो ग्लास इफेक्ट है ना वो आएगा। तो मैं 4 दिन बाद दोबारा आऊँगा इनके पास और उसके बाद फिर हम वो उसमें क्या करेंगे, इस पर आप कोई ब्रशिंग करेंगे क्या? इसकी मेंटेनेंस होगी, फिर शैम्पू से वॉश होगी बाइक, ओके और फिर इसकी सेरेमिक पॉलिश होती है जो इस कोट के ऊपर होगी। ठीक है। फिर आपको पूरी बाइक पॉलिश होगी। जितनी सही। जगह हमने सेरेमिक की है, एक दफ़ा उसको शैम्पू से वॉश करेंगे, फिर उसको पॉलिश करेंगे। ठीक है। तो ये फाइनल प्रोसेस अभी एक रहता है जो 4 दिन बाद होगा, ज़ाहिर है वो तो मैं इसमें नहीं दिखा सकूंगा आपको, लेकिन आइडिया के लिए अभी कपड़ा जो मार आउटपुट फौरन इसमें कर निकल के आया है माशाल्लाह से, तो वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल बाइक जो है ना अभी जैसा लग रहा है कि अभी अभी शोरूम से निकाल के लेकर आया हूँ मैं। नॉट ओनली कलर पॉलिशिंग, बाकी दूसरे कंपार्टमेंट भी अगर आप देखें बाइक के तो सारी चीज़ें बिल्कुल 0 मीटर हो गई हैं। अभी अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊं और मैं किसी को कहूं कि ये 3 साल चली हुई बाइक है तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, बोले यार ये अभी शोरूम से निकाल के ला रहा है। आसिफ, अच्छा भाई, तो बाइक का काम हो गया हमारा कंप्लीट, आज तक का फाइनल टचिंग हो गई है। अभी मैं आपको क्लोजअप शॉट्स दिखाता हूँ और जो अभी इस वक्त बाइक की कंडीशन हो रही है, मेरा अब दिल नहीं चल रहा है इसको यहाँ से बाइक को चला के लेके जाने का क्योंकि बाइक ऐसी है अभी माशाल्लाह माशाल्लाह जो लश्कारे दे रही है ना बाइक, तो बस दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही बस खड़े होकर देखता रहूँ मैं खड़े करके। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये देखेंगे ये अब इसका आउटपुट निकला है फाइनल। मतलब इस वक्त अगर बाइक को मैं ये कहूँ कि कंपनी से जब बाइक आई थी उससे ज़्यादा अच्छा शाइन कर रही है, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। इतना शाइन जब ये कंपनी से आई थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब सेरेमिक होगी इसके ऊपर तो जो कंपनी से बाइक निकल के आती है उससे ज़्यादा ये शाइनिंग देगी, क्योंकि ये एक लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर। तो ये आउटपुट आया है हमारी बाइक का माशाल्लाह से। मैं आपको थोड़ा 360 पूरा व्यू दिखा रहा हूँ बाइक का कि सारी डिटेलिंग जो हुई हैं वो उसके होने के बाद चालू कि ये कैरियर भी देख लें, ये पेंट हुआ है, रीपेंट हुआ है सारा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ब्रांड न्यू हो चुकी है सब। हाँ 7 सी है ना, 7 सी है वालों को जा रहे दुकान में 7 सी है, इस पर एक हल्कू सी भी करे तो मैं यहाँ को जलवा लगे शुकाम। तो जी ये डिटेलिंग्स तो अब हमारी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं आपके सामने। क्या प्रोसेस रहा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ इन्होंने बड़े डिटेल में की है। अब हम इनसे हमारे मुस्तंसर भाई और हुज़ैफ़ा भाई से हम आखिर में इनकी जो पैकेजेस हैं वो इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या क्या पैकेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि जो ये डिटेलिंग हुई है हमारी, जो मेरी बाइक के ऊपर डिटेलिंग हुई है, सबसे पहले वो आपको ये बताएं कि ये जो पैकेज है मेरा वाला, ये इनको आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद जो इकोनॉमी कोई इनके पास पैकेज है तो वो बताएं कि वो आप लोगों को कितना पड़ेगा, ताकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे बाइकर्स हैं, किसी की कोई प्रायोरिटी होती है, किसी की कोई प्रायोरिटी होती है, तो हर कोई हाई एंड को अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो इनके पास जो जो पैकेजेस हैं वो बता दें और क्या क्या सर्विसेज हैं वो भी बता दें, ताकि अगर जो यहाँ पे आना चाह रहा है तो उसके लिए आसानी हो। ऐसा है कि आपको तो हमने जो पैकेज करके दिया है माशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन पैकेज है। ठीक है। हमारे पास कस्टमर जो भी आएंगे, पैकेजेस हमारे पास मुख्तलिफ हैं। ठीक है, मुख्तलिफ। आप हमारे पास जो है सेरेमिक कोटिंग्स के क्वालिटीज़ हैं, फिर कंपाउंड पॉलिशिंग की क्वालिटीज़ हैं, डिटेलिंग की क्वालिटीज़ हैं। ओके। तो पैकेजेस अगर हम आपको बताएं तो हमारे पास बेसिक, इकोनॉमी और गोल्डन प्लेटिनियम, इस तरह हमारे पास पैकेजेस हैं। ठीक है। और अगर आप उसकी कॉस्टिंग हमसे पूछेंगे तो 5000 से हम स्टार्ट करते हैं, और आप समझें कि 7000, 9000, 12000 और 15000 तक हमारी पैकेज जाती है। अब वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बाइक, ठीक कि हम किस बाइक को, वैसा नहीं है कि अगर एक बाइक के अंदर क्या नाम है, हमें बताया गया है हम इसके ऊपर इस कंडीशन में बाइक है कि अगर इकोनॉमी पैकेज भी हम इसमें लगाएंगे तो बाइक की शायद इंशाल्लाह रिजल्ट निकल आएगा उसका। बिल्कुल, तो हम उस पर ऐसा पैकेज अप्लाई करेंगे। बाकी रिजल्ट इंशाल्लाह आपकी बाइक जैसा ही हम हर कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, उसकी बाइक के हिसाब से। हम पैकेजेस उनको खुद ही ऑफर करेंगे कि आप अपने पास ये करवाएं। ऐसा नहीं है कि हर किसी कोई प्लेटिनम कंडीशन ज़ाहिर है, कंडीशन वाइज डिपेंड करता है। अगर बाइक की आपकी कंडीशन अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपको उतनी डीप डिटेलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, वो आप उसके अंदर ज़ाहिर है कम एफर्ट्स करके ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप लोग बाइक के अंदर क्या पीपीएफ भी करते हैं? देखें, बाइक पे पीपीएफ हो सकता है, हम करते हैं, मगर उसमें ज़िम्मेदारी कस्टमर की होगी। ओके। जब पीपीएफ रिमूवल के टाइम पे अगर उसका पेंट डैमेज होता है तो उसका क्लेम या वारंटी हम नहीं देंगे, क्योंकि बाइक का जो पेंट होता है वो पीपीएफ फ्रेंडली नहीं होता। सही। तो वो पीपीएफ रिमूव करते वक्त पेंट को डैमेज करेगा, 80-90% चांसेस है, तो उसका हम क्लेम नहीं देते। ओके। उसके अलावा और क्या यहाँ पे आपकी सर्विसेज हैं? सर हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की भी सर्विस देते हैं। ठीक है। कार डिटेलिंग हो गई, पीपीएफ हो गई, सेरामिक कोटिंग हो गई, ये सारी सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। ओके। सारे अलग अलग मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, मैं आपको दूंगा, आप भले लगा दीजिएगा अपने व्लॉग में। और बाकी हमारे पास वर्कशॉप फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। गाड़ी की किसी किस्म, मतलब आप समझे वन स्टॉप शॉप है। ठीक है। पेंट जॉब हो गया या कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हैं, सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ डिटेलिंग से ही रिलेटेड नहीं है, गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, उसकी जितने भी ओवरऑल पेंट जॉब हो गई या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आप मज़ीद इसमें ऐड करना चाह रहे हो? एक चीज़ जो हमारे भाई भूल गए, हम अंडर कोटिंग भी करते हैं। अच्छा। बारिशों का सीज़न है या जिन लोगों को टूर्स पे जाना है, हमारे पास बिल्कुल लो कैटेगरी से लेके हाई एंड, ठीक है, इम्पोर्टेड जो अंडर कोटिंग होती है गाड़ी के लिए, एचबी बॉडी, आप गूगल सर्च करेंगे आप उसमें जो टॉप एंड U100 होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हम वो भी कर देंगे, जो आपके तवस्सुल से आएंगे हम उन्हें अच्छा पैकेज बना के भी दे देंगे अंडर कोटिंग के लिए। ठीक होगा। चलें, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ आप लोगों की वर्किंग से, और माशाल्लाह मतलब बाइक जो है ना उसकी शक्ल निकल के आ गई है। और ये 3 साल की इसकी वारंटी है, जो ये वाला जो कोटिंग हुआ है इसके ऊपर, तो 2.5 साल मैंने इसको कंपनी की जो पॉलिशिंग थी जो भी थी उस पर चलाया, और ये 3 साल क्लेम कर रहे हैं। मुझे पता है अगर मेरे पास ये बाइक 3 साल रही तो 3 साल क्या, ये 6 साल तक भी ऐसी ही रहेगी। मुझे अपने ऊपर जो है ना बिलीव है, क्योंकि मैं जिस तरह बाइक को रखता हूँ, और मतलब मेरे पास असल में ऑलरेडी मैं बहुत, ये नहीं कहता कि मैं बाइक की रोज़ सफाई कर रहा होता हूँ या वो, लेकिन मेरी गॉड गिफ्टेड ऐसी कुछ सिनेरियो है मेरा कि मेरे घर पे या मेरे जहाँ जब मैं पार्किंग करता हूँ वो सारी सेफ साइड्स होती हैं। तो बाइक मेरी डेली रूटीन में, हालांकि रोज़ मेरा आना जाना इस बाइक के ऊपर है ऑफिस के अंदर, लेकिन उस तरह इसके अंदर वेयर एंड टेयर या मेंटेनेंस नहीं आ रही होती, ख़राब नहीं हो रही होती। तो जो भी इसके अंदर होता है वो बस ट्रिप के ऊपर ही होता है कि हम कीचड़ मट्टी हर जगह चला रहे होते हैं, अदरवाइज़ बाइक मेरी साफ़ सुथरी रहती है। तो ये थी एक बहुत ही डिटेल्ड इस बाइक की डिटेलिंग की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। शाइन मास्टर का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, स्क्रीन पे भी आपको नंबर शो हो रहे होंगे। इनसे आप रब्ता करना चाहें। ये नॉर्थ नाज़िबाबाद में, एरिया कौन सा कहलाता है? ये ब्लॉक सी है, ब्लॉक ए है, ये हैदरी थाने की लाइन है। हैदरी थाने की लाइन में नॉर्थ नाज़िबाबाद ब्लॉक सी। आप इजीली गूगल मैप पे मास्टर शाइन लिखेंगे तब भी आपको ये लोकेशन मिल जाएगी इनकी, मैं वो भी लोकेशन भी पिन कर दूँगा। तो हाईली रिकमेंडेड है, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और मेरी तरफ से आप यहाँ पर जब भी आएंगे मेरे तवज्जुह से, तो इंशाल्लाह आपको ये डिस्काउंट भी देंगे और एक अच्छा पैकेज बना के देंगे। इसके साथ ही हम लोगों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।